बिल्कुल सही बात है। हम चारों एक्टिंग कर लें, बिल्कुल सही बात, चारों मिल मिला के कुछ। पूरी दुनिया में हो रहा है। अब औरतें अपने लिए स्क्रिप्ट खुद लिखवा रही हैं, स्टोरीज खुद लिखवा रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं। Gone Girl, because I was watching her interview, Reese Witherspoon, right? Yes. And she was like कि मैं तंग आ गई थी कि हर नैरेटिव में औरत जो है वो कोई मसला हो गया तो मर्द की तरफ देख के कह रही है हाँ अब क्या करें, Exactly. What do we do? तो कहती है कि क्राइसिस हो दुनिया में कुछ भी हो तो लोगों को बताया जाता है कि किसी औरत से जाके पूछना, क्योंकि उसको पता होगा क्या करना है। बिल्कुल। घर औरत चलाती है, बच्चे औरत पालती है, सारे सिस्टम को मैनेज औरत करती है, बड़ी बड़ी चीजें ऑर्गेनाइज औरत करती है, तो वो क्यों पूछेगी किसी क्राइसिस में खड़े होके कि क्या करूं? तो शी इज लाइक कि बस फिर मेरी बस हो गई थी, तो मैंने उसी की एक एसोसिएट के साथ मिलके कहती हमने स्क्रिप्ट मंगाने शुरू किए, हमारे पास ये स्क्रिप्ट आया, हमने कर दिया प्रोड्यूस। तो ये हमें अब खुद करना होगा, खुद करना होगा। और यासरा, अब ये तारीख है और महज़ब मुल्कों में ये होता है, अदब के थ्रू, सिनेमा के थ्रू, ड्रामे के थ्रू, राइटिंग के थ्रू आप एक्टिविज्म करते हो जी, आप सोशल चेंजेस लाते हो, आप सियासी चेंजेस लाते हो। हमारे यहाँ कहते हैं कि ये तो एक्टर है, इसका क्या ताल्लुक सियासत से, आइडियोलॉजी से, ये तो एक्टर है अपना काम करे, ये क्यों इस चीजों में पड़ रहा है? भाई ये तो इतनी ही अजीब बात है और इस पे तो मैंने बिल्कुल ही कान धरने छोड़ दिए कि मैं कभी स्लीवलेस कहीं पहन लूं तो मुझे कहते हैं आए वही है जिनने नमाज फजर मंगी सी हक महर्ज। मतलब ये में क्या लगा हुआ है? नहीं, बट ये बता दो, कोई आज तक मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला। बाकी बातें चलो मैं की मान लेती हूँ, बाजुआ च की लग गया था। मैंने नहीं पता मैं तो बिल्कुल नहीं पता। तो ये कुछ भी पे कह देते हैं, मैं जरा सा डांस कर लूं, कहीं मेरी एक आदत है, मेरा आई लाइक माई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड आई एम वेरी एक्टिव ऑन इट। यू आर। तो कभी मैं अपनी पोइट्री लगा देती हूँ, कभी इफ आई एम हैविंग अ मोमेंट ऑफ फन आई विल डांस एंड आई विल पुट अ वीडियो अप, तो वो डांस की वीडियो के नीचे भी लिख देते हैं कि ये वही है, ये वही है। तो यानी बंदा कोई चंगा कम भी ना करे, क्योंकि होते मतलब एक्टर्स और सेलिब्रिटीज स्पेशली या परफॉर्मिंग आर्टिस्ट तो कोई ऐसा काम ना करें जो उनके नज़दीक किसी सिंबॉलिज्म या किसी तरीके से आइडियलिस्टिक काम हो, क्योंकि उनको तो उसकी पूरी चार्जशीट फिर आ जाएगी ना। क्या मसला, कहाँ गलत हो गए हम अपने माशरे में? क्या प्रॉब्लम है? ये मिसोजिनी, ये पेट्रियार्की, ये बदतमीजी, ये किसका कसूर है? क्या माँ का कसूर है? औरतों का कसूर है? बड़ी क्लीशे सा मेरा शायद जवाब लगेगा, लेकिन जवाब यही है, यही है। दो वजूहात हैं हमारे मुल्क में मामलात के इतने ख़राब होने की मेरे नज़दीक, एक पॉवर्टी, दूसरी जहालत। इल्म की कमी और बेसिक सर्वाइवल नीड्स की कमी इंसान को जानवर से बदतर कर देती है, ये सच है और ये हकीकत है हमारी। हम कभी अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए कि दरअसल तालीम क्या है और इंसान के जहन के साथ क्या करती है। इन दो बेसिक बातों के बाद यस तीसरी बात ये है, वो मेरा सवाल है हमारी माओं से कि वो क्या कर रही हैं, वो ये जवान कर रही हैं। हमारी माएँ बिल्कुल भी फ्री ऑफ ब्लेम नहीं है। तो इस ये जब पिछले साल औरत मार्च हुई और जब ये प्लेकार्ड्स हुए सारे और ये आए मंजर आम पर, तो दो तीन कुछ बातें ऐसी थीं, लो बैठ के सही से, या खाना खुद गर्म कर लो, जिस पे बहुत सारी ख़वातीन हैं इंक्लूडिंग मी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कहा यार ये बात कहीं और जा रही है। क्यों जा रही है? मैं अभी आ रही हूँ कि तो बात कहीं और जा रही है, ये मसला नहीं है हमारा। हमारे मसले भी और हैं। हमारे मसले ये हैं कि तालीम नहीं हासिल करने दे रहे, आप घर से बाहर निकल के नौकरी नहीं करने दे रहे। अभी हमारा बैठना मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा रिएक्शन था उस पर, तो मैंने भी सामने एक टेक्स्ट पढ़ा, उस पर रिएक्ट किया। मैंने पिछले पूरे साल इस बारे में सोचा। फिर मेरी जिंदगी में चुड़ैल्स जैसा प्रोजेक्ट आ गया आसिम अब्बासी का, जिसने जो कि अजीब सी टाइमिंग थी, जिसने शायद मेरी मजीद आंखें खोली, क्योंकि वो पाकिस्तान में औरतों, मुख्तलिफ तबकात की औरतों और मुख्तलिफ तरीके तरह तालीम की औरतों को स्टडी करता है वो स्क्रिप्ट। अच्छा। चुड़ैल्स कि जो औरत बात करेगी वो बुनियादी तौर पे चुड़ैल है। ये है उसका औरत ने ऊंची आवाज में बोली तो पागल है। जब मैंने इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचा इफ़त, तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची कि मेरा रिएक्शन भी इसलिए था क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया है कि हमारे माशरे में बात ज़बान रोक के की जाती है। हम लिहाज करते हैं, हम नई पीरियड्स डिस्कस करते हैं मर्दों के सामने, हम ये हमारी कुछ रेजिंग तरबियत जिस तरह हम रेज हुए में। अब
यहाँ पर सवाल क्या है? सवाल ये है कि चलें जी ठीक है, आपका एक सर्टेन तरीका है, एक माशरे का, एक चलने का, यहाँ गुफ्तगू का एक तरीका है, यहाँ हर चीज का एक तरीका है, अग्रीड। तो चोरी पे हाथ आप किसी के नहीं काट सकते अगर उस रियासत में कोई भूखा सोता है। इट्स अगर रियासत में कोई भूखा नहीं सो रहा तो काट सकते हैं आप हाथ, लेकिन अगर कोई भूखा सो रहा है तो फिर भूखा कैसे सो रहा है वो, फिर वो चोरी करेगा। ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने सोचा एक ऐसा माशरा जहां औरत वैसे ही बाहर निकलती है दुपट्टा शलवार कमीज पहन के, तो वो बार बार ये सोच रही होती है मुझे कोई देख तो नहीं रहा। वहां पर हजारों औरतें सड़क पे निकल आईं और उन्होंने पैड्स चिपका दिए प्ले कार्ड्स पे। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी इज्जत नहीं हूं, मैं औरत हूं। इतनी बड़ी मेरे कंधों से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दो। उन्होंने कहा मेरी जिस्म मेरी मर्जी। उन्होंने बहुत सारी और बातें की। उन्होंने कहा खाना खुद गर्म कर लो। तो मैंने सोचा यासरा रिजवी, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा हमेशा साथ दिया, तुम अमेरिका पढ़ी हुई हो, तुम इंग्लैंड पढ़ी हुई हो, तुमने अपनी मर्जी से शादी की नहीं की, तुमने अपनी मर्जी से एक्टिंग की नहीं की, तुम जहां जाना चाहती हो अपनी मर्जी से जाती हो, खाना पकाती हो नहीं पकाती, तुम्हें हक क्या है इन पे बोलने का? तुम कौन हो कमेंट करने वाली उनकी तकलीफ पे? क्योंकि अगर वो निकल कर आई हैं ऐसे मुल्क पे और इस जबान पे उतर आई हैं तो इसका मतलब है उन्हें बड़ी डाडी लगी है जाके। आपको पता है एक भाई ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया था गरम रोटी ना मिलने पे। देयर यू गो। तो वो मेरा मसला ही नहीं है ना, तो इसलिए मैं तो कहूंगी कि यार ये ना लिखते तो अच्छा था। इसमें क्या प्रॉब्लम? सारी जिंदगी बच्ची बड़ी होती है, ऐसे ना बैठो, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ये ना करो। मुझे तो किसी ने नहीं कहा आज तक जिंदगी में कितनी जोर से नहीं हंसते, और मेरा गैम्बो वाला क्या कहा है। तो मैंने सोचा कि मुझे कभी किसी ने अगर ये कहा होता और रोका होता तो मुझे कैसा लगता। मुझे कहा नहीं है ना, तो मुझे कैसे तकलीफ पता चलेगी? तो मैं कौन होती हूँ औरत मार्च की औरतों को कुछ भी कहने वाली? क्योंकि अगर वो निकली हैं और अगर उनको तप चढ़ी हुई है तो हमने कुछ बहुत ऑफ कर दिया है उनके साथ, अब इसको एडमिट करें। और अगर वो आपको सामने नजर आ रही हैं कि हाँ ये तो बड़ी लिबरल दिखने वाली औरतें हैं, इनके साथ तो ये मसला नहीं है, तो वो उनके लिए खड़ी नहीं है जिनको आप घर से करियाने की दुकान पे नहीं जाने देते। एग्जैक्टली उनके लिए खड़ी हुई हैं वो। और मेरे घर में तो मुझे कोई मसला नहीं, मैं चीख चीख के पागल हो गई हूँ। किस लिए? देयर यू गो। क्योंकि वो उनको तो किराने गया ना कोने की हट्टी पे जाने की इजाजत नहीं है, तो वो क्या बेचारी आएंगी औरत मार्च पे। और पता है लेकिन मसला क्या है? अब मसला ये है कि हमारे अंदर ये इकदार ही कहेंगे इनको, अच्छी भी हैं कहीं बुरी भी हैं, ऐसे रच बस गई हैं कि जिन औरतों के लिए आप खड़े हो रहे हैं ना, वो औरतें भी आपको बुरा समझ रही हैं। भाई पेट्रियार्की की दाढ़ी औरत के अंदर ज्यादा बड़ी है। उनको तो पेट्रियार्की का मतलब ही नहीं समझ, पेदरसरी निजाम का मतलब ही नहीं पता। समझा के मर गए हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का ये मतलब नहीं है कि मुझे खुली आज़ादी चाहिए। हाँ, अपने जिस्म पे मुझे मेरा इख्तियार चाहिए, किसी और का इख्तियार नहीं। और ये सच है, ये तो एक इंसान की बुनियादी कॉमन राइट है यार। शख्सी आज़ादी की बुनियादी कुछ चीज़ें हैं दो चार, जिसमें से अपने जिस्म पे, अपने जहन पे, अपनी तालीम, अपनी शादी, अपने डिसीजंस पे मेरा इख्तियार क्यों नहीं है? अच्छा एक और चीज़ मेरे ख्याल में शायद मर्द नहीं समझते पाकिस्तान के इस बात को। ये जो चाह रहे हैं ना जो चाहते हैं कि ये मामला ऐसे चलता रहे, ये चल भी जाता अगर आपने थोड़ी काइंडनेस बरती होती। अगर आपको औरत को अपने बस में रखना था ना तो वो रह जाती आपके बस में, अगर आपको ये सिस्टम चलाना था। लेकिन आपने उसको बस में रखने के साथ जो उस पर जुल्म कर दिया ना, ये बड़ी बेवकूफ़ी थी। उसने आपे से बाहर कर दिया उनको, क्योंकि जुल्म एक हद से जब बढ़ जाता है तो फिर वो औरत मार्च बन जाता है। और औरत मार्च हमेशा होता रहेगा और इंशाल्लाह वो दिन आएगा। क्योंकि आपको पता है औरत मार्च अब फिजिकली नहीं हो रहा सिर्फ, इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया, इट्स बीइंग डन थ्रू पोस्ट, इट्स बीइंग डन थ्रू प्राइवेट इवेंट्स, बिकॉज इट्स द नीड ऑफ द आवर। और मैं और तुम आज बैठ के मैं नहीं पूछ रही तुमसे कि तुम्हारा बचपन कैसा गुजरा था, तुमने तुम्हें पसंद है। मैं तुमसे ये बातें कर रही हूँ क्योंकि इन बातों की जरूरत है। और मेरा बचपन जो है ना, सच्ची जो बात है मैं कैसा बड़ा किया था तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? तुम ऐसी क्यों निकली? मेरे घर में इस तरह की गुफ्तगू होती थी ना, सियासत, हालात, वाकयात,
ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मेरे भाई को शायरी का, प्रोज का बहुत शौक था, तो हम रात में, इस्लामाबाद से हूँ ना मैं, अच्छा। तो रात को आपको पता है हीटर लग जाता है खाने के बाद। हाँ। और फिर चाय शाय का मेरे घर में बड़ा रिवाज था, तो हम चारों बाजू बैठते थे। तुम क्रेडिट किसे दोगी, अपनी माँ को या अपने फादर को? दोनों को। both my parents are activists. वाओ। Basically I'm a daughter of two activists. अच्छा। जिन्होंने अपनी सारी जवानी through journalism, through politics, through city politics, through grassroots politics, through grassroots sports, grassroots welfare, sewing centers, इसके थ्रू अपनी एक्टिविज्म की है सारी जिंदगी। तुमने एक सबसे, मैं जिस चीज के लिए तुम्हें एडमायर करती हूँ एंड आई लव यू फॉर इट, तुमने अपने से छोटी उम्र के लड़के से शादी की और तुमने जो क्रिटिसिज्म फेस किए और जो तुमने जवाब दिए, हैट्स ऑफ टू यू। आई डोंट नो, पता है मजेदार बात क्या है, अब ये भी कुछ आपस की सी बात है। मेरी और मेरे शौहर की बहुत अच्छी दोस्ती है, वो आया अभी मेरे साथ, आया। आई लव हिम। ये मुझसे, वो मेरा बहुत करीबी दोस्त है। हम दोनों जिंदगी के कैसे मकाम पे मिले, जब ये नया नया एबटाबाद से आया था। इसकी बहन मेरी सहेली है जिनान हुसैन, फाइन एक्टर, फाइन आर्टिस्ट, तो हम साथ साथ वाले घरों में ही रहते थे, तो वहीं हमारी दोनों की मुलाकात हुई। खामोश तबाह बिल्कुल, और मैं बहुत मोटी थी, ये बॉडी बिल्डर था, तो ये इसको वजन कम करने मैंने अभी बॉडी शेमिंग पे भी बात हाँ करनी। तो हम दोनों ने इस तरह हमारी दोस्ती सी हुई। उसके बाद जिंदगी में बहुत सारे मेरी जिंदगी में एकदम बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, जिसमें मेरे साथ था। तो मेरा और हादी की शादी का फैसला बुनियादी तौर पे इसलिए है कि और किससे शादी करेंगे हम। He is your soulmate। और मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे जैसे इंसान के लिए मोहब्बत से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग दोस्ती है। दोस्ती के बगैर रिलेशनशिप चल ही नहीं सकता। तो ये एक अक्लमंदाना फैसला मेरे पार्ट पे ये था कि मैंने दोस्ती को तरजीह दी शादी के फैसले में, और उसने मेरा साथ दिया। एक्चुअली मेरे लिए वो जवाब देने इसलिए बहुत आसान थे क्योंकि थोड़ा रिवर्स है। लोगों को ही लगता है कि मुझे ये खौफ लगे हुए होंगे कि हाय ऐसे नस जाएगा। हाँ, ते ए नहीं जी स्टोरी ओनू खौफ कदे भी नस सकती है। तो इसलिए शायद जो कंसर्न्स लोगों के लिए थे वो मेरे कंसर्न्स ही नहीं थे, तो मैं जरा इजी थी। बट मुझे जो दुख जिन बातों पर हुआ वो ये हुआ दैट आई हैव बीन कॉल्ड अ pedophile on social media. Oh my God! I've been called a pedophile for marrying somebody 10 years younger than me, and I've been called a cougar. I've been called a sex addict, maniac, interested in maybe a young boy. I don't believe that. या ये चीज़ों ने मुझे थोड़ा किया कि यार ये हम मर्दों को तो नहीं कहते हैं। मेरे माँ बाप में 10 साल का फ़र्क है, मेरी अम्मी छोटी हैं 10 साल मेरे वालिद साहब से। मेरे बाप को तो आज तक किसी ने नहीं कहा। अक्सर लोग ये कह रहे थे कि रिसा भाई थोड़ा दूजा भी आज